नमस्कार दोस्तों। हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो हमारे पैसे की वैल्यू साल दर साल कम होती जाती है, उसको एक तो बचाना है हमने, और दूसरी चीज़ उसको बढ़ाना भी तो है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो उसके ऊपर 12 से 15% का CAGR मिल जाता है। और अगर उसी पैसे को हम बैंक में FD करते हैं तो उसी पैसे पे हम 7 से 8% का ब्याज मिलता है। और अगर हम उसी पैसे को गुल्लक में रख दें तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलता, वो पैसा एक टाइम आएगा जीरो हो जाएगा। तो जो हमारे देश का इन्फ्लेशन है दोस्तों, वो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। अगर उस इन्फ्लेशन की एवरेज की बात करें तो वो 6 से 7 8% तक भी एनुअली चला जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने पैसों को सेव भी करना है और बढ़ाना भी है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नज़र आता है वो म्यूचुअल फंड ही दोस्तों। अगर कोई अपनी कम एज में है, कम एज जैसे कि 25 26 30 35 40, तो अगर उसको नियर 5 साल में 10 साल में कोई पैसा नहीं चाहिए तो उस पैसे को उसको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। इन्वेस्ट करने के ऑप्शन मैं आपको बताता रहूँगा, इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहें दोस्तों। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लार्ज कैप में तो 12 से 15% दे देता है, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था। और अगर हम उस पैसे के ऊपर ज़्यादा वॉलीटिलिटी बियर कर सकते हैं तो उसका रिटर्न 18 से 20% भी जा सकता है दोस्तों। तो अगर हमें 18 से 20% रिटर्न लंबे टाइम तक मिलता है तो वो एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। तो जो हमें पैसा नियर टर्म में आने वाले समय में 5 से 10 साल 15 साल 20 साल में नहीं चाहिए, वो पैसा दोस्तों म्यूचुअल फंड में ही होना चाहिए। और जो पैसा हमें आने वाले 2 3 साल में चाहिए वो पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए, वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रहना चाहिए दोस्तों। इसमें लोग काफ़ी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि आने वाले 1 साल में हमें पैसा चाहिए और उसको वो म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट 1 डेढ़ साल में पता नहीं कहाँ जाएगा, लंबे टाइम में तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि भाई मार्केट में रिस्क तो नहीं होता क्या? तो देखो, रिस्क तो सड़क पार करने में भी है, रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, बाइक चलाने में भी है। लेकिन उस रिस्क को मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। हम सड़क पार कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम उस चीज़ को सीखते हैं, इसलिए हम सड़क पार आराम से कर लेते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड के प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो हमें डर कम लगेगा। डर कम लगेगा तो हम इन्वेस्ट ज़्यादा कर पाएँगे दोस्तों। अगर हमारा किसी चीज़ के प्रति विश्वास ही नहीं बढ़ता, तो उस चीज़ को हम ना तो लेंगे, ना उस पे यकीन करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके हवाले से खबर आई है कि जो इन्वेस्टर है वो 20 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों। अब 20 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि हमारे देश में इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो आने वाले 20 25 साल में स्टॉक मार्केट का भविष्य बहुत उज्जवल है दोस्तों। अगर किसी को पैसा बढ़ाना है और बढ़ा के अमीर बनना है तो म्यूचुअल फंड उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब कौन से फंड लेने चाहिए दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा, तो उसके हिसाब से देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों? तो जैसा कि दोस्तों अब बात चल रही है म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो म्यूचुअल फंड में जो पैसे को बढ़ता पैसा बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है दोस्तों? अब म्यूचुअल फंड में सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज़ होती हैं।
लार्ज कैप है तो लार्ज कैप कंपनीज होगी, मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो मिड कैप कंपनीज होगी, और अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो स्मॉल कैप कंपनीज होगी उसमें। तो अगर उनके इंडेक्सेस बढ़ते हैं, यानी कि उनका जो म्यूचुअल फंड का जो जैसे निफ्टी 50 है, अब वो बढ़ेगा तो जो हमारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि उनमें वही वाले स्टॉक्स होते हैं दोस्तों। और अगर वो गिरेगा तो म्यूचुअल फंड भी गिरेंगे दोस्तों। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है दोस्तों। आने वाले समय के बारे में हम बात नहीं कर सकते, और जो दोस्तों पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो काफ़ी अच्छा है ही। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।